हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक्स का सेकेंड, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन। तो आज दोस्तों हम आप सबके सामने लाए हैं एक नया टॉपिक, डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। मतलब कि मेडिसिन को किस प्रकार से डिस्पेंस किया जाता है, जो मेडिसिन होती है किस प्रकार से उसको डिस्पेंस किया जाता है। तो आज उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है क्या, सबसे पहले देखें डिस्पेंसिंग प्रोसेस का। देखिए ऊपर लिखा हुआ है आपके, लिखा है अकॉर्डिंग टू द WHO, मतलब कि WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, दीज आर द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। मतलब कि WHO के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो मेडिसिन को डिस्पेंसिंग प्रोसेस है वो कई स्टेप में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा डिस्पेंसिंग का पहला स्टेप क्या होता है, रिसीव एंड वैलिडेट। मतलब कि फार्मासिस्ट क्या करता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पेशेंट से क्या करता है, उसको रिसीव करता है, मतलब लेता है। जो प्रिस्क्रिप्शन उसको क्या करता है, पेशेंट से उससे ले लेता है, और क्या करता है, उसको प्रॉपर क्या करता है, वैलिडेट करता है। क्या कर रहा है, देखो बड़ा ध्यान से लिखा है, उसको लिखा गया लाइन में, आपको लिखा गया व्हेन फार्मासिस्ट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन। जब क्या करता है, फार्मासिस्ट क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन को क्या करता है, रिसीव कर लेता है। क्या वैलिडेशन इज मस्ट, उसके लिए क्या होता है, वैलिडेशन करना कंपलसरी होता है। उसको क्या करें, प्रॉपर रीडिंग लगाए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े कि उसमें क्या लिखा गया है। जब वो श्योर हो जाए कि हाँ जो प्रिस्क्रिप्शन है ये इसी पेशेंट्स का है, तो फिर वो आगे के प्रोसेस को शुरू करेगा। तो दोस्तों एक इसमें एक बात और होती है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट पुराने पर्चे उठा कर लेके चले जाते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वो गलती से पुराने पर्चे लेके चले जाते हैं और दवा कोई और ले जाता है। तो इस तरह से गलतियाँ होती रहती है। इसलिए जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये होता है कि वो प्रॉपर क्या करे, वैलिडेट करे, वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको प्रॉपर क्या करे, वैलिडेशन करे उसका ध्यानपूर्वक, जिससे कि कोई गलती ना हो उससे। जो प्रॉपर वो श्योर हो जाए कि जो प्रिस्क्रिप्शन है आउटडेट की नहीं है, तो फिर वो अपने आगे के प्रोसेस को शुरू करे। ठीक है दोस्तों, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन हो उसको क्या करना है, प्रॉपर क्या करता है, फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको समझता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, है ना। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको प्रॉपर क्या करता है, समझता है। ठीक है, वैलिडेशन के बाद हमारा क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन को समझना। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा गया आपके, लिखा गया क्या, आफ्टर वैलिडेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड अंडरस्टैंड, है ना। वैलिडेशन के बाद फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि वो क्या करे, प्रिस्क्रिप्शन समझे, व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है एग्जैक्टली क्या वो मांग रहा है प्रिस्क्रिप्शन, हमें देना क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, और आपको इसमें ये भी ध्यान देना होता है कि मेल है, आप जो मेडिसिन डिस्पेंस करो मेल के लिए कर रहे हो, फीमेल के लिए कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कई बार आपको ध्यान देनी पड़ती है, क्योंकि उस डोज में भी तो फ़र्क होता है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों आगे दिया गया है, आप देखिए इसमें आपको सेकंड पॉइंट बनाया गया है, उसमें जो स्टार बनाया गया, सेकंड स्टार जो लिखा गया बनाया गया है, उसमें लिखा है इन केस ऑफ एनी डाउट व्हेन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ट्राई जो लिखे हैं यहाँ पे होगा एनी होगा, एनी डाउट व्हेन रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अगर क्या हो रहा है, फार्मासिस्ट को रीडिंग करते समय कोई डाउट है, डोज में हो, है ना, अगर डोज वगैरह में कोई डाउट है कि ज़्यादा डोज लिख दिया हो गया उसमें, या फिर उतनी डोज की रिक्वायरमेंट ना हो, कम डोज हो, या फिर गलत मेडिसिन लिख दी गई होगी गलती से, कई बार होता है गलतियाँ हो जाती है सबसे। तो दोस्तों तो जो फार्मासिस्ट होता है ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देना चीज़ को, जो भी लिखा है चलो हम उसको उठा के देते हैं, हमारा किया जाता है। ना ना ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये तो हमारा काम है, एक फार्मासिस्ट का तो यही तो काम है कि वो प्रॉपर क्या करे, कि वो मेडिसिन को डिस्पेंस करना, सारी चीज़ें करना, और जो पेशेंट है उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखना कि इसको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है चीज़ें, सारी चीज़ें तो किसका काम है, फार्मासिस्ट का होता है।
तो अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है फार्मासिस्ट को, तो तुरंत क्या करेगा, जो प्रेस्क्राइबर है, डॉक्टर है, उसको क्या करेगा, वो कॉल कर लेगा और अपने डाउट को क्लियर कर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा है थर्ड स्टार, देखिए आप उसमें लिखा गया है, डू नॉट एज्यूम और गेस एनी ड्रग आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप एज्यूम ना करो, गेस ना करो कि हाँ ये मेडिसिन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन की जो स्पेलिंग होती है लगभग सेम होती है, कुछ उसमें वर्ड्स ही डिफिकल्ट मतलब कि डिफरेंट होते हैं, तो आप गेस ना करो कि हाँ ये मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपर समझो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डॉक्टर को कॉल करो डायरेक्ट कि सर ये मेडिसिन समझ में नहीं आ रही, आप बताओ क्या लिखे हो। अगर वो तो आपको बताएगा और आप उसको प्रॉपर ध्यान से ये सब चीज़ें करिए, जिससे कि अगर आप गलत गेस करके दे दोगे तो फिर वो क्या होगा, पेशेंट को दिया है आपने बुखार के लिए तो कुछ और करना शुरू कर दिएगा, वो पता चला डायरिया वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों कई बार साइड इफेक्ट आ जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, वैसे भी मेडिसिन में साइड इफेक्ट आते रहते हैं, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो दोस्तों हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये आपको मिल जाएगा, ये लिखा गया है, क्या लिखा गया, अगर इवन इफ़ द प्रिस्क्रिप्शन अराइव इलेक्ट्रॉनिकली, अगर प्रिस्क्रिप्शन क्या इलेक्ट्रॉनिकली है, यू शुड चेक द डोज, तो आपका काम क्या है, डोज को चेक करना। और आप पेशेंट से पूछो, है उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री पूछो, किससे, पेशेंट से उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री पूछो कि उसे कोई दवा लेने से कोई एलर्जी तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो उसको ज़्यादा नहीं उठ जाता है ना, ड्रग ड्रग के इंट्रैक्शन तो नहीं इशूज आते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन के इशूज नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक जो पेशेंट है उससे आप पूछ सकते हैं, तो उसके बाद आप मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा स्टेप है, अगला पॉइंट हमारा है लेबल एंड मेडिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका भी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लेबल और मेडिकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग लेबलिंग करने में गलत चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि अब तो मान लीजिए बना बनाया सारी चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रिप वगैरह आ रही हैं, तो पहले बनाना पड़ता था। तो पता चला कि आप बुखार की जगह लेबल लगा दिया, डायरिया का लगा दिया, मतलब दस्त वगैरह हो रहा उसका लेबल लगा दिया, उल्टा काम करना शुरू। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो क्या होता है कि लेबलिंग में करा टू अवॉइड टू अवॉइड एरर इन डिस्पेंसिंग, क्या करा, आपको डिस्पेंसिंग समय क्या करना है, एरर को अवॉइड करना है, जो कमियां हैं उसको अवॉइड करना है, ताकि गलतियां ना हो सके आपसे। ये सब चीज़ें ध्यान देना आपको। ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन करना। लेबलिंग में क्या होता है, प्रॉपर उसमें लेबल बनाना एक, ठीक है, उसमें नेम मेंशन करना, कौन सी दवा है, किस डेट में आप इश्यू कर रहे हो। ठीक है, ड्रग का नाम लिखो, कौन सी ड्रग है ना, कितने डोज में दिया जा रहा है ना, पेशेंट का नाम लिखो, एड्रेस लिखो। सब सारी चीज़ें आपको कॉपी में प्रॉपर लिखनी पड़ती है, प्लस जो आप बॉटल पे कर रहे हो लेबलिंग कर रहे हो उसमें भी लिखनी पड़ती है सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लेबलिंग में किया जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक लेबलिंग किया जाता है कि नेम है, एज है, सॉरी 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 दोस्तों, नेम एज नहीं लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है क्या कि कौन सी मेडिसिन है, किस चीज़ के लिए है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें पड़ी हुई है, कितने एमएल की है। तो सारी चीज़ों क्या करती है, एक प्रॉपर लेवल बना के एक बॉटल पर डिस लगाया था। और हमारा बॉटल कैसा होना चाहिए, अम्बर्ड कलर बॉटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अम्बर्ड कलर बॉटल होना चाहिए, उसमें ही हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, क्या था, आज का हमारा टॉपिक था डिस्पेंसिंग, है ना, क्या था, डिस्पेंस्ड मेडिकेशन, किस किस तरह से मेडिसिन को हम डिस्पेंस करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो सारी जो टॉपिक है आजकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है सारी चीज़ें। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।